लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं है, लेमन लेवल तक या एक आम आदमी के लेवल तक ये मालूमात का पहुंचना जो है उसमें बड़ा वो है। इसमें फराज जी आपका भी रोल है, आप भी माशाल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल, यू आर गिविंग मी वेरी नाइस कप ऑफ टी एंड लवली गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड अवेयरनेस। तो ये प्लेटफॉर्म है, हम बात कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मटेरियल हम आपको दे सकते हैं उसको आप उनकी पट्टियाँ छड़ें। पब्लिक इंटरेस्ट मैसेजेस मीडिया को हम बार बार कहते हैं, तमाम चैनल्स को, ये जियो ARY वगैरह ये लगे रहते हैं पॉलिटिकल उसमें। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कौम की, ये पब्लिक अवेयरनेस की, इस पे आएँ। और हम उनसे कहते हैं ये नहीं कि हम एवरी टाइम वी हैव टू पे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट पे एवरी टाइम। द मीडिया, द बिग चैनल्स, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ टू रिजॉर्ट टू दिस फ्री, जो उनका मैंडेटरी रोल है। तो इस प्लेटफॉर्म से आई रिक्वेस्ट ऑल द चैनल्स कि वो ये पब्लिक इंटरेस्ट पर। ये जो सूरत हाल है, ये कुछ आपको अजीबोगरीब होती नज़र नहीं आ रही? क्या वो भी कॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को छोड़ें जी, हमें खुद बताएं हमने क्या करना है। ये एक तरफ जहाँ तो एक अच्छा साइन है, दिस इज अ वेरी वेलकम साइन जी, दिस इज अ वेरी वेलकम साइन। वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन भी है, अनोइंग एंड अनॉयड ऑफ द सिस्टम। नहीं जी, तो ये कौम जीती जागती कौम को हर तरह ये गुलामाना ज़हनियत है ना जी, कि हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ देखें, हर चीज़ गवर्नमेंट। लेट द सोसाइटी टेक कंट्रोल। गवर्नमेंट शुड ओनली बी देयर टू रेगुलेट, टू फैसिलिटेट। अब गवर्नमेंट की तरफ देखना हर वक्त छोड़ दें। वी हैव टू एज अ सिविल सोसाइटी, देखें सिविल सोसाइटी ने क्या क्या नहीं किया रिसेंटली। तो बड़ी जीती जागती कौम है, देयर इज नो डिस्पोंडेंसी। इंशाल्लाह वी विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस आल्सो। मुल्तान से हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ हैं। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एनर्जी और तवानाई के बचाने की, तो क्या पॉलिसीज़ इस सिलसिले में मुरतब की गई हैं? और ये जो लोड शेयरिंग एंड लोड शेडिंग के नाम पे जो लोड शेयरिंग को जिसे हम कह रहे हैं, इज़ दिस द ओनली वे आउट कि हम जिसके ज़रिए बिजली की बचत कर सकते हैं या कर पा रहे हैं? जी, लोड शेयरिंग, लोड केयरिंग, शेयर एंड केयर इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। जैसे अब हमने एक ऐड में दिया था, दैट इज़ वन आस्पेक्ट जिसको कहते हैं हम डिमांड साइड मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पे 2,500 से 3,000 या इससे भी ज़्यादा मेगावाट की बचत मुमकिन है, लोग करते हैं। मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि जापान में 1991-92 से उन्हों की एनर्जी की खपत कांस्टेंट है। हालांकि कितनी बड़ी इकोनॉमी है एंड इट्स ऑन द राइज, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं हुई, यानी हर चीज़ एफिशिएंसी पे आ रही है हमारी। तो मैं आपको डोमेस्टिक सिनेरियो की वो दूँ, गुज़श्ता 12 महीनों में कोई 80 से लाख से 1 करोड़ अप्लाइंसेस आपके, ये फ्रिजेज़, एयर कंडीशनर्स, ये जो हमारे नेशनल पावर लोड पे आए हैं, 1 करोड़ अप्लाइंसेस लगभग, उसमें 90% ऑफ देम आर हाईली एनर्जी इनएफिशिएंट। अब आप अंदाज़ा लगाएं वेस्टेज का, इस चीज़ का एहसास हमें नहीं है। सही। सो ये स्टैंडर्डाइजेशन, ये लेबलिंग, जब प्रोडक्ट्स हम लेंगे, ये भी एक हमारी अवेयरनेस का हिस्सा है कि वी शुड बी लिटिल कॉन्शियस कि ये अप्लाइंस आप ले रहे हैं, ये बिजली, अब ये इस्त्री आप ले रही हैं, तो अगर 300 रुपये ज़्यादा लगा के, दैट विल बी अ सेंसिबल इन्वेस्टमेंट टू स्पेंड 300 रुपीज़ मोर एंड बेटर बाय अ बेटर क्वालिटी ऑफ एन अप्लाइंस देन गो फॉर लो कॉस्ट। इस तरह हमारे पंप्स हैं, हमारी फ़ैन्स हैं, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ़ैन्स की गुजरांवाला में। तो ये भी एनरकॉन इंडस्ट्री के साथ मिलके ये एफिशिएंसीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू जनरेशन, यस, कोल बहुत बड़ा एक रिजर्व है, अनफॉर्चुनेटली टैप नहीं हुआ। वी हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर अ वेरी फास्ट ट्रैक कोल यूटिलाइजेशन। सो अभी ये सारी चीज़ें जो है, इनमें से किसी एक पर भी इनिशिएटिव लेना जो है वो लैक कर रहा है अभी? इनिशिएटिव्स तो ले चुके हैं हम, इनिशिएटिव ले चुके हैं, डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन डन। Even the caretaker government recently has took very momentous decisions, and now let's hope and pray that the financing and the implementation does not run into problems. सही। क्योंकि वो बड़ा मसला होता है, क्योंकि आपने बताया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $110 से तजावज़ कर गई थी, और जिस मुल्क की इकॉनमी जो है उसको आधे से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो उसकी प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में लग रहा हो। यही चीज़ है कि फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल कम्युनिटी की कॉन्फिडेंस हम में भी बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसके लिए इमेज बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सही।
तो यहाँ कैसे हम जिसकी आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और उन तमाम चीज़ों की, जबकि क्राइसिस की सूरत हाल ये, बिजली के बहरान की सूरत हाल ये है, स्टॉक मार्केट वालों से बात करें तो वो इस बारे में बात करते नज़र आते हैं, आप इंडस्ट्री के लोगों से बात करें तो वो बात करते हैं कि जब तक ये फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, जब तक स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे हम अपनी फैसिलिटीज़ को, तो आप कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएंगे और वो सब लोग। फराह जी, यू आर अ सेंसिबल गर्ल, हाउ डू वी डू दैट? We got to release resources from unproductive sectors and release them to productive sectors. Who will do it? Now wait, now what are the unproductive sources? I need not dilate on that. We got to reform our foreign policy, we got to reform our, these unnecessary wars and wars of attrition on the east and the western borders. वहाँ से जब resources release होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल बी फ्लोइंग इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और उसके साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी की कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत होगी, विच कैन बी इजीली डन। और एनर्जी सेक्टर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर, वेरी सीरियस सेक्टर। सही, इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। सही। अच्छा, अब चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो है, अभी जो गवर्नमेंट आ रही है उसको जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, ये तमाम बातें हैं जो समझते हैं, जो लोग जानते हैं, वो जो तबसरा करते हैं, वो यही सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का हैंडल करना विल बी अ बिग इशू। उसके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर और भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बैकबोन तो यही है जो सारे उस पॉलिसीज बैकबोन तो है, लेकिन बैकबोन को थोड़ा सा इरेक्ट भी छोड़ा जाए, क्योंकि हर चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाती है सिविल सर्विस की। आई होप दैट्स नॉट द केस दिस टाइम, दैट हैज़ टू बी सीन। सही, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑफ द सिविल सर्विस जो है अगर आप मेंटेन न करें, देन यू फॉल विक्टिम टू unimaginable thing. सही, सुई गैस की या इस तरह की चीज़ें, सुई गैस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी। जिस तरह पाइपलाइन का फटना, उसका ज़ाया होना, और उसकी वजह से फिर जिस तरह के हम सूरत हाल से दो चार हुए, कितने हमारे और ऐसे कितनी और ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ से डंडोट का इलाके में पाया गया है कि बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है सुई गैस का, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। वी आर लुकिंग एट अदर कंट्रीज़ के वो आएँ और हमें वो किसी तरह से वो करके दें। ये सब और ये सारी सूरत हाल को एनरकॉन कैसे देखता है? मैन पावर और ट्रेन मैन पावर की मैं बात कर रही हूँ। हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। खुश आमदीद। फरीजुल्लाह खान साहब MD एनरकॉन हमारे साथ हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये था कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जितने दिए हुए हैं रिसोर्सेज हर तरह के, जिसमें स्पेशली मैं बात कर रही थी गैस की। अब जबकि हमारे पास हर दूसरे दिन पाइपलाइन फाड़ दी गई, फट गई, इतना वेस्टेज हो रहा है, और हमारे पास उसकी भी शॉर्टेज ऑब्वियसली होने जा रही है और हो रही है। आने वाले कुछ अरसे के बाद हमारे पास गैस नहीं होगी, और डंडोत जैसा इलाका जहाँ पर डिस्कवर किया गया एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, हम उसे चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, क्यों? इस सिलसिले में एनरकॉन की क्या पॉलिसीज़ और क्या वो है? एनरकॉन की पॉलिसी तो जी इस ज़िम्मन में नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन सवाल आपका ये है कि बेशुमार हमारी रिसोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, क्या वजह है उसकी? ख्वाह वो हाइडल रिसोर्सेज हों, ख्वाह वो गैस की रिसोर्सेज हों साउथ में। बड़ी सिंपल सी बात है जी। बात यह है कि जहाँ लोग लोकल्स हों, कम्युनिटी हो, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप अगर आप नहीं देंगे तो वो गैस पाइपलाइन भी फाड़ेंगे। मालाकंड में अगर आप हाइडल स्टेशन बनाना चाहें तो वो वहाँ भी आड़े आएंगे, और प्रेशियस ईयर्स आर वेस्टेड इन्हीं चीज़ों से निमटते हुए कि जी उनकी रॉयल्टीज़ पे झगड़े हैं, उनकी लैंड प्राइसेस आपने सही नहीं दी, इन्वेस्टर आया उन्होंने जॉब्स नहीं दी उनको। तो आपने लोकल गवर्नमेंट, लोकल लोगों को, लोकल ओनर्स को, कम्युनिटी को बिल्कुल सेटिस्फाई करना होगा कि अगर मेगा प्रोजेक्ट्स उनके इलाकों में लगते हैं, गैस के या कोई और चीज़, कोल की अब हम थर पे जाने लगे, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट द लोकल्स आर